जिंदगी एक बहुत बड़ा वेटिंग रूम है। इस वेटिंग रूम के दीवार पर एक घड़ी लगी है जो हर पल टिक 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 करती जाती है। ये इंतजार की टिक टिक है जिसे सिर्फ प्यार करने वाले महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्यार प्यार क्या होता है? इसका कोई भी फिक्स जवाब किसी के पास नहीं। हर कोई इसे अपनी तरह से डिफाइन कर सकता है, अपने अंदाज में इसको परिभाषित कर सकता है। लेकिन एक जवाब मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। फ्रेंच लेखक रोलाम बार्थ कहते हैं, आई एम द लवर, मैं हूं प्रेमी, क्योंकि मैं इंतजार करता हूं। मैं हूं प्रेमी क्योंकि मैं इंतजार करता हूं। आई एम द लवर बिकॉज आई वेट। गैब्रियल गार्सिया मार्केस की क्लासिकल नॉवल लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में इस इंतजार के भाव को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। लेकिन जनाब, इस इंतजार की घड़ी को काटे कैसे? इंतजार सबके बस की बात नहीं। कुदरती तौर पे इंसान को इंतजार करना पसंद नहीं है। हम नेचुरली बहुत ही बेसब्र होते हैं, और ये जो इंतजार का वक्फा है ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होती है। और बहुत सी कहानियां इसीलिए दम तोड़ देती हैं क्योंकि वो ये इंतजार का वक्फा गुजार ही नहीं पाते। तो कैसे गुजारें इस इंतजार के वक्फे को? कैसे काटें इंतजार के इन लम्हात को? इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें इसी क्लासिकल नॉवल लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में मिलता है, जिसमें प्रेम होने और प्रेम को पाने के बीच का लंबा इंतजार कैसे किया जाए, इसको करके दिखाया है फ्लोरेंटिनो अरीसा ने। ये कोई रियल लाइफ कैरेक्टर नहीं है। फ्लोरेंटिनो अरीसा लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा के लीड कैरेक्टर हैं। गुजरते वक्त के साथ प्रेम के बदलते स्वभाव रूप को पाकिस्तान के मशहूर शायर अहमद फराज साहब ने भी बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी एक नज्म में बयान किया है। आज के इस युग में जब रिश्ते पल में बनते और बिगड़ते हैं, तो उससे क्या ये नतीजा निकाल लेना चाहिए कि इन रिश्तों में प्रेम हरगिज नहीं है? या इसकी वजह है कि प्रेम का बीज प्रस्फुटित होने के बाद भी आज की भागम भाग, ऊपर की सीढ़ियों तक जल्दी पहुंचने की बेसब्री, और इन सब के पीछे हम सब में बढ़ता अहम इसे फलते फूलते पौधे के रूप में तब्दील होने से पहले ही रोक देता है। दरअसल बड़ा मुश्किल है ये फैसला कर पाना कि प्रेम को पर्सनल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बेड़ी की तरह समझा जाए या नहीं। पर एक बात तो पक्की है, ये हम सबको पता होता है कि इन बेड़ियों को तोड़ देने के बाद हम जितना पाते गए, अंदर ही अंदर दिल में खोखलापन भी बढ़ता गया है। अहमद फराज साहब ने अपनी इस नज़्म में सवाल का जवाब तो नहीं दिया है, पर ये ज़रूर है कि ज़िंदगी के किसी मकाम तक एक शख्स से मिलने और बिछड़ने की इस सीधी सच्ची दास्तां को कहानी के अंदाज में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दिल में उतर जाती है। भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी, न ये कि हुस्न ताम हो, न देखने में आम सी,
न ये कि वो चले तो कहकशां से रह गुजर लगे, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफर लगे। कोई भी रुत हो उसकी छब, फजा का रंग रूप थी। वो गर्मियों की छाँव थी, वो सर्दियों की धूप थी। न ऐसी खुश लिबासियाँ कि सादगी गिला करे, न इतनी बेतकल्लुफी कि आईना हया करे। न मुद्दतों जुदा रहे, न साथ सुबह शाम हो, न रिश्ता-ए वफा पे जिद, न ये कि इज़्न आम हो। न आशिकी जुनून की कि जिंदगी अजाब हो, न इस कदर कठोरपन कि दोस्ती खराब हो। सुना है एक उम्र है मामलात दिल की भी, विसाल जाँ फज़ां तो क्या फिराक जाँ गुसल की भी। सो एक रोज क्या हुआ, वफा पे बहस छिड़ गई। मैं इश्क को अमर कहूँ, वो मेरी जिद से चिढ़ गई। मैं इश्क का असीर था, वो इश्क को कफस कहे, कि उम्र भर के साथ को बदतरज हवस कहे। सजर हजर नहीं कि हम हमेशा पाबे गुल रहें, न डोर हैं कि रस्सियाँ गले में मुस्तकिल रहें। मैं कोई पेंटिंग नहीं कि एक फ्रेम में रहूं, वही जो मन का मीत हो उसी के प्रेम में रहूं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं इस मिजाज की नहीं। तुम्हारी सोच जो भी हो, मैं इस मिजाज की नहीं। मुझे वफा से बैर है, ये बात आज की नहीं। न उसको मुझ पे मान था, न मुझको उस पे जाम ही। जो अहद ही कोई ना हो, तो क्या गमे शिकस्त की। सो अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया। वह अपनी राह चल पड़ी, मैं अपनी राह चल दिया। भली सी एक शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती। अब उसकी याद रात दिन नहीं, मगर कभी कभी। यही है, यही है, यही है।